जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी का मतलब है जी की वैल्यू चेंज होगी विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ। लेकिन देखें इस बुक के अंदर गलत है, ये कैपिटल जी लिखा हुआ है। कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये जी स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू चेंज होती है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। इस टॉपिक में हम टोटल 4 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस ये होगा जब बॉडी जो है ना वो बॉडी अर्थ की सरफेस पे होगा। तो जब अर्थ की सरफेस पे होगा यहाँ जी की वैल्यू आएगी जी एम ई यानी मैस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि बॉडी पड़ा होगा अर्थ सरफेस पे तो टोटल डिस्टेंस जो है ना इस केस में वो रेडियस के इक्वल आएगा। तो यहाँ सरफेस पे जी की वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला आएगा। और सेकंड नंबर पे देखें, अब बॉडी को कहाँ रखा हुआ है, ये अर्थ की सरफेस से ऊपर ले गए हैं। तो हाइट इस वक्त आ गई है, पहले हाइट 0 थी क्योंकि बॉडी सरफेस पे था। अब समझ लें इतनी हाइट पे जाके जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही जी एट हाइट, ये एच सबस्क्रिप्ट इसलिए लगाया कि जी की वैल्यू हाइट पे फाइंड कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला वही है जी एम ई डिवाइडेड बाय, अब देखें पहले तो इधर था ना सरफेस पे, तो तब रेडियस जो डिस्टेंस का फार्मूला था आर। अब क्योंकि अर्थ के सेंटर में और इसके बॉडी के सेंटर में टोटल डिस्टेंस आ गया आर प्लस एच, तो इसलिए नीचे आर प्लस एच लिखा है। तो पता चला कि जब आप हाइट पे चले जाएंगे तो जो जी की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे लिखेंगे आर प्लस एच स्क्वेयर। तो ये आपने याद भी रखना है, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा। ये तब यूज़ होगा जब आपने अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, ऊपर कहीं एल्टीट्यूड, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, उधर जाके जब फाइंड करनी होगी। तो देखें तीसरा केस ये होगा, ये हमारी अर्थ है तो अर्थ से ऊपर हाइट जो है ना उतनी ही लेनी है जितनी अर्थ का रेडियस है। यानी इस वक्त एल्टीट्यूड या हाइट कितनी है, इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। इधर जी की वैल्यू फाइंड जब करेंगे तो मैंने जी के साथ सबस्क्रिप्ट आर लिखा है, यानी एल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ यानी 1 रेडियस। तो इधर जी एम ई ओवर आर प्लस आर, देखें हाइट की जगह इस वक्त आर लगा देंगे। तो ये एक तीसरा केस होगा। और जो चौथा केस है वो देखें, अब एल्टीट्यूड कितनी है, एल्टीट्यूड हाइट इज इक्वल टू 2 अर्थ रेडियस, यानी जितना अर्थ का रेडियस है उतना और ऊपर जाएं, उतना और ऊपर जाएं, यानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाएं। इधर जी की वैल्यू क्या आएगी, हाँ इधर ये फार्मूला आएगा जी एम ई ओवर आर और हाइट की जगह क्या लिखेंगे 2r, तो 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे और उसका स्क्वायर। तो इस तरह ये 4 केसेस हमने पढ़ने हैं। और आपकी बुक में सिर्फ शॉर्ट ही थोड़ा ही बताया होगा, इस हाइट पे यानी 1 अर्थ रेडियस पे जी की वैल्यू होती है 1/4 टाइम जी। हाँ जी, यानी इस 1 अर्थ रेडियस हाइट पे जाके जी की वैल्यू आएगी 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ये जी की वैल्यू मीन अर्थ सरफेस पे, यानी यहाँ होगी जितनी भी वैल्यू, 1 अर्थ रेडियस पे जाएंगे तो उसका क्वार्टर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ सरफेस पे आपने तो पढ़ा जी की वैल्यू 10 होती है, यानी यूनिट मैं नहीं बोल रहा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10। तो ऊपर जाएंगे तो उसका 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब है 10 को 4 पे डिवाइड करना है। तो 4 पे डिवाइड करने का तरीका ये होता है 2 बार हाफ कर लें। 10 को एक बार हाफ किया तो 5 आया, फिर 5 का हाफ किया तो 2.5 आया। तो यानी पता चला यानी 1 अर्थ रेडियस पे जी की जो वैल्यू है वो रहेगी 2.5। तो ये 1/4 हो गई किसका, जो जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे थी उसका 1/4 हो जाएगी, किधर जाके 1 रेडियस हाइट पे जाएंगे तो। और इसी तरह अगर 2 रेडियस हाइट पे चले गए तो वहाँ जी की वैल्यू 1/9 हो जाएगी, यानी 1/9 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो इसी तरह जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे आपको पहले पता है कितनी होती है 10, तो 10 को आपने इस तरह 9 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आएगा आंसर 1.1। तो देखें अब आपके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ कि अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू 10 होती है और 1 अर्थ रेडियस हाइट पे चले जाएं तो उसकी वैल्यू 2.5 हो जाएगी, और एक रेडियस और ऊपर चले जाएं तो उसकी वैल्यू 1.1। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा ऊपर चलते गए तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब हम अपने टॉपिक की समरी करते हैं। हम रिवर्स चलेंगे। 4th नंबर पे हमने क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ जी एट 2 अर्थ रेडियस, यानी ये एल्टीट्यूड कितनी है 2 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हाइट है। तो इधर डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा पता है ना, डिस्टेंस 3 टाइम आर बन जाएगा। तो ये तो हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, 1 अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होगी, उधर थी 1/9 और इधर कितनी आई 1/4 टाइम वैल्यू ऑफ जी। और दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था सेकेंडली कि वैल्यू ऑफ जी एट एल्टीट्यूड h, यानी कोई भी हाइट ले ली, ये रेडियस की फॉर्म में नहीं थी, जस्ट कोई भी हाइट होगी तो फिर g की वैल्यू ये आएगी, यानी नीचे लगेगा r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर r रेडियस स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इधर जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल टू अर्थ रेडियस है। तो ये 4 केसेस हमने पढ़े हैं। तो आपने देख लिया जी की वैल्यू वेरी करती है जी। तो आप बुक पे देखें वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, ठीक है। तो आप देखें ये वाली इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर जी एट इट्स सरफेस। तो वो फार्मूला आपने देख लिया। द वैल्यू ऑफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी आपने देख लिया। लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट में एक और चीज़ आ गई, ये कहते बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। आपने तो ये देख लिया पहले ही कि जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता है, ये वैसे डेफिनेशन लिखी है, ये इस क्वेश्चन में चाहे लर्न ना भी करना, ये सेपरेट क्वेश्चन है। यानी व्हाट इज एल्टीट्यूड, लिखा एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल, यानी सी लेवल पे ग्रेटर है वैल्यू देन एट द हिल्स। हिल्स पे चले जाएंगे ना तो वो हाइट पे चले जाते हैं, इसलिए वहाँ जी की वैल्यू कम हो जाती है जी। अब वो आपको सेकंड केस की तरफ ला रहे हैं। पहला केस कंप्लीट हुआ, सेकंड में वो कह रहे हैं कंसीडर बॉडी ऑफ मास m एट एन एल्टीट्यूड h, ऊपर चली गई ना तो फिर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। देखें डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगा, मैंने ये आपको पहले बता दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस h। तो फिर नीचे क्या लिख देंगे r प्लस h। तो ये सेकंड केस आपका इधर तक कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि इसमें बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। बल्कि सॉरी, ये इतना टॉपिक इधर कंप्लीट हो गया, यहाँ से तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये तीसरा पॉइंट यही ना, जब एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, यही कहते हैं एट ए हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर गए तो जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। जो अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू थी ना ये वाली, ये हाइट पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। बल्कि इधर ये लिखना था जी एट 1 अर्थ रेडियस। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, तीसरा केस। और 4th नंबर पे आपको पता चल गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, जब 2 अर्थ रेडियस पे गए थे अबव द सरफेस, तो वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। तो देखिए 1/9 का आंसर आया था 1.1, जी की वैल्यू 1.1 हो जाएगी 2 अर्थ रेडियस पे, और 1 अर्थ रेडियस पे उसकी वैल्यू 2.5 आई थी, आप ये देख चुके हैं पहले जी। ये मिनी एक्सरसाइज देखिए, लिखा डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इट, क्या एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो इसका आंसर ये है, पहले ये सोचो कि क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, तो आंसर यस, अर्थ तो अट्रैक्ट करती है।
तो फिर एप्पल भी अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर आएगा यस, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है। फिर विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ। देखिए एप्पल जो है उसका वेट कितना है 1 न्यूटन, तो वो अर्थ को कितनी फोर्स, व्हाट फोर्स अर्थ को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो जितनी फोर्स से अर्थ करेगी, यानी उसका वेट है 1 न्यूटन, इसका मतलब है अर्थ उसको 1 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो बदले में एप्पल भी अर्थ को 1 न्यूटन फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज, ज़्यादा हो जाएगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा, यानी वेट को क्या होगा व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन। देखिए माउंटेन पे चले गए, तो माउंटेन पे गए तो आप हाइट पे चले गए, तो हाइट पे तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, जब जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर वेट भी कम होगा, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है मैस इनटू जी। तो जब जी कम हो गया तो एप्पल का वेट भी हिल्स पे यानी माउंटेन की टॉप पे जाके कम हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।